तारीख होगी आज 6/5/2020। विषय आपका जीव विज्ञान। कक्षा 9। ठीक है, कल हमने गुणसूत्र की संरचना और कार्य पढ़े थे। ठीक है, उसमें छोटा सा टॉपिक बच गया था आपका, वैसे तो पूरा हो गया था, लेकिन कुछ जंतुओं में संख्या लिखवानी थी। किस जीवों में गुणसूत्रों की किसी जाति में कितनी संख्या होती है, यानी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पहला है मनुष्य। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप लिख लीजिए गुणसूत्र की संख्या। मनुष्य में पाए जाते हैं 46। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में 46। प्याज 16। याद रखिएगा, मनुष्य 46, प्याज 16। सरसों 18। मूंगफली 40। यही से उतार लीजिएगा, ये सब आपके ग्रुप के वीडियो से ही। ठीक है, गन्ना 80। मूली 18। गाय 46। गाय आपकी 60 होते हैं। गाय में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 60 होती है। 60 से मतलब गाय की जो कोशिका होती है, हर कोशिका में 60 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोशिका में देखा जाता है। इसके बाद कुत्ता में 78 होते हैं। ठीक है, दो और लिख दे रहा हूं। बिल्ली 40 और मच्छर। बिल्ली में आपके 36 होते हैं, मच्छर में 6। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जंतुओं के एक जगह लिख लेना, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, इन सब के अलग अलग एक नीचे लिख लेना, और पौधों के एक साथ लिख लेना। जैसे प्याज 16, सरसों 18, मूंगफली 40, गन्ना 80, मूली 18, गाय 60, कुत्ता 78, बिल्ली 36 और मच्छर 6। ये गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। इसके बाद आपका आज जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक हैं।
सबसे पहले जीन क्या है? जीन क्या है? क्वेश्चन आपका जीन। ये गुणसूत्र बनाया था जब, तो इसमें अंदर इस तरह से ऐसे दो धागे समान रचनाएं थी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो जो क्रोमोनीमेटा है इन पर इस तरह से छोटे छोटे बिंदु या गोल संरचनाएं लगी रहती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर या जीन हम कहते हैं, जो डीएनए के बने होते हैं, डीएनए, ठीक है। ये आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है गुणसूत्र की। इन इकाइयों से बने होते हैं गुणसूत्र, और यही हर एक जीन एक लक्षण के लिए निर्धारित होता है। यदि प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन निर्धारित करता है, हर एक लक्षण को जीन ही स्पष्ट करता है। तो सबसे पहले जॉनसन नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया, यानी उन्होंने जीन की खोज की। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा? जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो किया सबसे पहले जॉनसन ने किया। ये डीएनए के बने सूक्ष्म सबसे छोटे कण होते हैं गुणसूत्र के, यानी डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें आनुवंशिक कोड निहित होता है। ये परिभाषा है इसकी, यानी डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें आनुवंशिक कोड निहित रहता है, जीन कहलाता है। यानी हर एक लक्षण के लिए एक जीन होता है। जैसे हमारे बाल काले होंगे, भूरे होंगे, या घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, इस हर एक लक्षण के लिए, हर एक गुण के लिए एक जीन होता है। तो ये सब निर्धारित करता है जीन। तो जीन डीएनए का या गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग है जिसमें एक लक्षण या आनुवंशिक कोड निहित होता है। यानी ये जीन ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ये परिभाषा है जीन की। जीन का पता लगा, गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, और आपके आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। यही जीन लक्षणों के लिए, गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद कुछ परिभाषाएं मैं लिखवा रहा हूं, जैसे सिस्ट्रोम। सिस्ट्रोम क्या है? सिस्ट्रोम क्या होता है? डीएनए का वह छोटे से छोटा या डीएनए का वह भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, सिस्ट्रोम कहलाता है। जो गुणसूत्र होता है, या गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए का वह
छोटे से छोटा भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, सिस्टोन कहलाता है। ये आपका सिस्टोन की परिभाषा हुई। इसीलिए या ये कह सकते हैं जीन के कार्य की इकाई को सिस्टोन कहते हैं। जीन जो होता है, जीन के कार्य की इकाई को सिस्टोन कहते हैं। सिस्टोन कहते हैं। यानी जीन का वो छोटे से छोटा भाग है जो कार्य कर सकता है या कार्य एक लक्षण के लिए निर्धारित होता है, वो उसे सिस्टोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका सिस्टोन के बाद आता है म्यूटोन। म्यूटोन, MUTON, म्यूटोन। म्यूटोन का क्या है? गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग या गुणसूत्र का वो छोटे से छोटा भाग अंग जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, जिसमें चेंज हो सकता है, वो म्यूटोन कहलाता है। जिसमें उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन हो सकता है। जीन का या गुणसूत्र का या डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, वो म्यूटोन कहलाता है। इसके बाद आपका रिकोन। म्यूटोन का पता लगा, वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, वह छोटे से छोटा भाग गुणसूत्र का जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, म्यूटोन कहलाता है। रिकोन। डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग, डीएनए या गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पुनर्संयोजन हो सकता है। डीएनए का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पुनर्संयोजन मतलब म्यूटेशन के बाद या टूट करके दोबारा से जुड़ सकता है, या कोई मान लीजिए कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया या नष्ट हो गया, उसको दोबारा से बनाने की क्षमता जिस भाग होगी वो आपका रिकोन कहलाता है। यानी वो गुणसूत्र या डीएनए या जीन का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें क्षति के बाद या नष्ट होने के बाद वापस उसको बना लेने की क्षमता होगी, पुनर्संयोजन की क्षमता होगी, उसको रिकोन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है जीनोम। ये छोटी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें आप सब याद करेंगे। जीनोम, जीनोम किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर जो सारा आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे जीनोम कहते हैं। केंद्रक के अंदर
जो हमने कोशिका बनाई थी इस तरीके से, यहाँ कोशिका बनाई थी, मान लीजिए इस तरह से हमने, ये कोशिका थी, इसमें ये केंद्रक था, इसके अंदर गुणसूत्र थे, आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पे था, लेकिन कुछ आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जैसे आपका हरितलवक के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक पढ़ाया आपको याद होगा, उनमें कुछ मात्रा डीएनए और आरएनए की होती है, हरितलवक के अंदर भी और डीएनए के अंदर भी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक किसका भाग है? कोशिका द्रव्य का। तो जीनोम और प्लाज्मोन दोनों, जीनोम प्लाज्मोन, ये दो परिभाषाएं अंतर करना है दोनों में, ध्यान से, क्या कौन किसे जीनोम कहते हैं और किसे प्लाज्मोन कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर का संपूर्ण या सारा संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर का संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ जीनोम कहलाता है। केंद्रक के अंदर जितना भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, मतलब सारे गुणसूत्र को मिलाकर जितने गुणसूत्र होते हैं, जितना जो भी होता है, उस सब को जीनोम कहते हैं। प्लाज्मोन ये आपका कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर का आनुवंशिक पदार्थ, का आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका द्रव्य के अंदर का आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मोन कहलाता है। कोशिका द्रव्य के मतलब केंद्रक के बाहर जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, वो उसकी मात्रा को हम प्लाज्मोन कहते हैं, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा, जैसे हरितलवक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम प्लाज्मोन कहते हैं। ठीक है, नोट्स में इसके ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी इसमें एक छोटा सा आपका टॉपिक रहेगा, न्यूक्लिक एसिड क्या है। वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।